Okay, so hello everyone, welcome back to Suji Tutorials and ये भी एक स्पेस स्टेशन है, लेकिन ये थोड़ा साईफाई स्पेस स्टेशन है, मतलब कि ये फिक्शन है। और ऐसा है, हमारे पास भी एक स्पेस स्टेशन है, तो उसके बारे में हम जाके पढ़िएगा कभी टाइम मिले तो। बट स्पेस हमेशा हम लोगों को बाकी चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए मैं ये पर्टिकुलर बैकग्राउंड लेके चलता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैं बता दूं कि आज है 29th, कल है 30th, और कल के बाद ये सीरीज खत्म होने वाली है, क्योंकि इस पे ज़्यादा रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे। और ये मुझे रोना नहीं आ रहा है, सर्दी हो रही है, ठीक है। तो पहला जो न्यूज़ है आज का वो ये है कि आपको बताएं तो जो रक्षा खरीद परिषद है, उन्होंने कुछ 2000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का के लिए हथियारों की खरीदी दे दी है। और ये जो है इतना बड़ा जो न्यूज़ है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यही बोला है कि हथियारों की खरीदी में दोनों, मतलब गवर्नमेंट कंपनी भी और प्राइवेट कंपनी भी, बाहर की कंपनी भी निवेश कर सकती हैं। अभी तो ये बता रहा है कि 540 करोड़ रुपए की लागत से हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो खरीदे गए हैं, और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन खरीदा जाएगा 970 करोड़ की। तो ये सब चलेगा इस पर्टिकुलर 2000 करोड़ के हथियारों की मंजूरी से। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। तो नेक्स्ट न्यूज पे हम पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात ये बोला गया है कि कोरोना वैक्सीन जो है आने वाली है। शुरुआती वैक्सीन से 50% तक ही, मतलब ये आप देखेंगे तो सिर्फ 50% तक ही कारीगर होंगी। और उसके बाद मेन चीज ये है कि भाई 98% ही, क्या बोलते हैं आपको, सबसे मेन चीज है मास्क। मास्क ही बचाएगा। और सब लोग यही बोल रहे हैं कि मास्क लगाने वाले कोरोना हो भी जाए तो बेहतर रहेगा, मतलब अगर पकड़ भी ले तो। और 80% आबादी को वैक्सीन मिलने के पहले मास्क जो है वो जरूरी है। और अपने मास्क को अगर आप छू रहे हैं तो उसके बाद भी अपने हाथ जो है वो साबुन से धो ले। तो ये तो उसकी बात हुई। अब ये बात ये भी है कि ठंड में जो है कोरोना का खतरा बढ़ने वाला है। तो उसके लिए ये बोला जा रहा है कि बचाव के लिए खिड़कियां खोलकर रखें, ऑफिस खुले, जो ऑफिस है उसमें एयर फिल्टर लगाएं, और मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। दो पॉइंट यहाँ पे बोला गया है। पहला पॉइंट ये बोला गया है कि खराब वेंटिलेशन वाले जो इंडोर स्थान है, वहां पे वायरस का असर जो है वो ज्यादा देर तक रहेगा। बेसिकली वहां पे वायरस जो है वो ज्यादा देर तक एक्टिव रह सकता है। सेकंड ये है कि जो भी महंगे महंगे उपकरण है, उसको की बजाय पानी और साबुन का इस्तेमाल सबसे बेहतर है। सैनिटाइजेशन ये सब अपने जगह पे है, पानी और साबुन अपने जगह पे है, और बचपन से हम लोग वो करते आ रहे हैं, वो है। उसके बाद दूसरा तीसरा चीज जो है वो ये बताया कि बड़ी बिल्डिंग में कैसे बचे। तो बात ये थी कि जितना संभव हो सके आपको भीड़ से बचना पड़ेगा, और सिर्फ जिनको परमिट है उनको ही एंट्री दी जाएगी। एयर फिल्टर लगाया जाए, लिफ्ट में कितने लोग होने चाहिए वो पता होना चाहिए। इंडोर इंडोर जो भी है उसमें फेस कवरिंग होनी चाहिए, दूसरी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और बंद अगर जगह है तो मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी जरूरी है। उसके बाद ये न्यूज है, इसमें आपको देख के लग रहा होगा कि ट्रम्प ने 55,000 करोड़ रुपए टैक्स भरा, वाह वाह, जबकि उनकी फर्म ने भारत में सिर्फ 1 करोड़ रुपए टैक्स भरा। तो ट्रम्प का जो ये टैक्स है वो बहुत ही कम है। बेसिकली आप ये सकते हैं कि आपका कुछ $750, ठीक है, जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो सिर्फ $750, मतलब करीब सिर्फ 55,000 रुपए टैक्स भरा था, जबकि उनकी फर्म ने भारत में इतना टैक्स चुकाया है। और यहाँ पे व्हाइट हाउस में, मतलब आप समझ सकते हैं, अपने देश में उन्होंने सिर्फ 55,000 रुपए भरा, और यहाँ पे 1 करोड़ रुपए। मतलब कि क्या, जिस गवर्नमेंट में उनकी वो नहीं है, पहुंच नहीं है, या उनकी गवर्नमेंट नहीं है, तो वहां पे बकाया टैक्स भर रहे हैं। लेकिन जब अपने देश की बात, $750, सिर्फ $750, मतलब किसी को, मतलब इतना कम टैक्स, वो भी ट्रम्प अमेरिका में उनका बिजनेस है, इंडिया में सिर्फ एक सब्सिडियरी है उनकी। तो सोच सकते हैं आप कितना बड़ा ऊपर नीचे हुआ है। फिर सबसे मेन चीज आई है कि अब एक क्लिक पर आपको कोरोना वैक्सीन से जितनी भी रिसर्च है वो मिल जाएगी। तो एक वैक्सीन पोर्टल लॉन्च हुआ है जो स्वास्थ्य मंत्री ने किया है, और ये आईसीएमआर के साथ हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे? हर्षवर्धन जी हैं। और इन्होंने वैक्सीन विकास, रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल से सभी संबंधित सारी सूचनाएं जो है वो मिल जाएगी। और
ये हमको मैं आपको देख के कल बताता हूँ ये पूरा चीज़, कल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखते हैं। कल इस पे वीडियो लेके आ जाएँगे या आज ही लेके आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद फिर ये सिंपल सा न्यूज़ मैंने आखिरी में डाल दिया कि रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा व जशपुर में आज से सभी दुकानें खुलेंगी, ठीक है? आप कर सकते हैं, जा सकते हैं, पर प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा-सा सहज बरतें, मास्क पहन के जाएँ, फालतू में मत निकलें। 10 लोग ही हो यार, क्या 10-12 तो दिखते हैं, क्या इतना बोल सकता हूँ मैं, ठीक है फिर भी। फिर चीन की सीमा पे अब ब्रह्मोस, आकाश व निर्भय मिसाइल भी तैनात हो चुकी हैं। आपको कल पता होगा T-72 और T-90 भी तैनात है और आपको पता है कि 800 किलोमीटर तक मार सकती है। तो जिद में तिब्बत में चीन के ठिकाने, तो जद जद में तिब्बत में चीन के ठिकाने, तो बेसिकली ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बता रहा है, ये सिर्फ तनाव हो रहा है, उसके चक्कर में भारत ने सारी चीजें डिप्लॉय कर दिया। बट ये गलत चीज है, अगर ऐसा होगा तो फिर कहीं हल्की सी भी फायरिंग हुई तो वॉर छिड़ सकती है और वॉर छिड़ेगी तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन जाएगी और जिससे कि बहुत ही प्रॉब्लम होगी, रुपए का रेट और गिरेगा, बढ़ेगा डॉलर के मुकाबले। तो ये सब चीजें देखने वाली है। फिर बात यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर शेयर आप शायद नहीं करोगे, पर लाइक सब्सक्राइब तो कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि अगर ऐसे वीडियो और आते रहे और तो आपको पता चलते रहे। और 2 दिन बाकी है तो वही बस देख रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद देखेंगे कुछ और सीरीज चालू करेंगे, बिकॉज ऐसे रट के रहना कोई मतलब नहीं है। चलिए।